हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 6 जनवरी, दिन है सोमवार का। और आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की साफ़ सफाई से। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हिम्मत जुटाकर उठ चुके हैं और अपने काम में भी लग चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। वैसे तो दोनों कमरों में भी अंधेरा पड़ा है और रसोई में भी अंधेरा है, क्योंकि लाइट नहीं है इतने टाइम। बस बरामदे में ही ये पत्ती लगी है तो उसी का उजाला है, तो उतने में ही जो भी साफ़ सफाई थी वो मैंने कर दी है। कमरे भी छोड़ दिए हैं और रसोई में भी कोई साफ़ सफाई नहीं की है। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा अंधेरा रहता है कि उसकी वजह से बाहर से भी बिल्कुल भी उजाला नहीं आता है। वैसे तो अगर थोड़ा सा खुला घर हो तो थोड़ा बहुत उजाला आ जाए, वैसे काफ़ी उजाला हो चुका है। और यहाँ पर नंदत जी हमारी लग चुकी हैं पानी भरने में, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी से पानी भी नहीं आता है। और इन दिनों में शाम के टाइम भी पानी नहीं आता है, सिर्फ सुबह सुबह ही पानी आता है। तो जो हमारा पानी सुबह का कल सुबह का रखा था वो सारा पानी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा चलो भरकर थोड़ा बहुत पानी रख दो, क्योंकि नहाना भी है और थोड़े बहुत जो भी काम है वो भी करने हैं। तो नंदत जी ने फिर थोड़ा बहुत पानी भरकर रख दिया था, लेकिन अभी इतने टाइम मैंने नहाया नहीं था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। पूरा दिन धूप नहीं निकलती है। धूप तो धूप रही, बिल्कुल मौसम भी साफ़ नहीं होता है। जिस तरीके का मौसम सुबह के टाइम रहता है उसी तरीके का मौसम शाम तक रहता है और ठंडी भी बराबर उतनी ही रहती है। और यहाँ पर नंदत जी ने रख दिया था सरसों का साग बनने के लिए, और वहाँ रसोई में मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि थोड़े से हमें बनाने हैं पराठे आलू वाले, और सरसों का साग भी बनेगा, रोटियाँ भी सिकेंगी। तो पहले मैंने कहा कि पराठे बना देते हैं, क्योंकि सरसों का साग बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर तब तक धीरे धीरे बनेगा, तब तक हम वहाँ पर गैस पर पराठे आलू के बना देंगे। आरोही के पापा को भी थोड़ा सा जल्दी रहता है, तो मैंने कहा चलो, और उनको सरसों का साग बिल्कुल पसंद भी नहीं है। वैसे तो अभी तक वो खा लेते थे, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी सरसों का साग नहीं खाते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से जब भी सरसों का साग आता है तो ज़रूर बना लेते हैं। तो सरसों का साग वहाँ पर पक ही रहा है अभी तक, और इधर हम आ चुके हैं घर पर। आलू भी हमारे अभी उबल ही रहे हैं, उबल नहीं पाए हैं। चाय उसी बीच मैंने बना दी थी, तो चाय नाश्ता सभी लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर पड़े थे हमारे बिस्तर, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी से उठ गए थे, तो उसकी वजह से मैंने बिस्तर नहीं हटा पाए थे। वैसे तो जब भी हम उठते हैं बिस्तर हटा ही देते हैं, और आरोही के पापा भी उठ गए हैं, तो यहाँ पर भी मैंने कहा बिस्तर हटा देते हैं और कंबल को भी रख देंगे। और जो ये मैंने गर्म वाली बेडशीट बिछाई है इसको भी मैंने कहा हटा देते हैं। इसको सोचते हैं कि रोज़ रोज़ हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तो आज तो मैंने हटा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बिछा दी थी, फिर नहीं हटा पाई थी। हटा इस वजह से देते हैं क्योंकि आरोही भी ऐसे ही चढ़ जाती है तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। और अब लग रहा है कि ये सारे काम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैंने कहा गंदी हो जाएगी, फिर हम धुल नहीं पाएंगे जल्दी से। तो इसी वजह से सोच रहे थे कि इसको रोज़ रोज़ हटाकर ही रख देंगे। तो आज तो मैंने हटाकर रख दी थी, लेकिन फिर उसके बाद में इसको फिर बिछा दिया था, फिर बिछी ही रखी है मैंने। और यहाँ पर आलू हमारे उबल चुके हैं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है कि थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाएं। और ठंडे ज़्यादा नहीं हुए हैं, बस हल्के से ठंडे हुए हैं, तो मैंने कहा छील भी देते हैं साथ साथ में। जल्दी की वजह से थोड़े से काम हमारे जल्दी जल्दी ही होते हैं, और सुबह फिर भी जल्दी करते रहते हैं, फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लगभग 9 तो बज ही जाते हैं, चाहे गैस पर खाना बनाएं या फिर चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हे पर भी देरी हो जाती है और गैस पर भी देरी हो जाती है। धीरे धीरे काम करने की वजह से जल्दी इन दिनों में हम कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पर बस धीरे धीरे आलू छील लेते हैं। और आलू वैसे छिल तो बहुत जल्दी से जाते हैं, लेकिन कुछ आलू ऐसे होते हैं कि उनको छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। थोड़े दिन और जो आलू थोड़े से पके हुए आने लगेंगे वो बहुत जल्दी से छिल जाएंगे। तो आलू मैंने फिर सारे छील लिए हैं और इनका बना लेते हैं भरता अच्छे से, नमक मिर्च सभी चीज़ें मिलाकर। और
मैंने रख दिया है, एक तरफ पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि बुआ को ज़रूरत थी थोड़ा सा गर्म पानी की। तो पानी यहाँ पर तब तक हमारा गर्म हो रहा है और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। वैसे तो इन दिनों में थोड़े से जो भी हमारे काम होते हैं थोड़ी सी कहने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं अपने धीरे धीरे जो भी हमारे काम रहते हैं उनको कहने में, और आप सभी के कमेंटों के हम जवाब भी देंगे। तो एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आप कितने भाई बहन हो। तो हमारे 2 भाई हैं और हम 3 बहन हैं। और एक हमारी दीदी हैं नित्या राज, तो उन्होंने कमेंट किया है कि भाभी जी मेरी भी डिलीवरी जनवरी के महीने में होगी। तो बहुत अच्छा लगा दीदी, जब भी आपकी डिलीवरी हो जाए तो ज़रूर बताना। और एक हमारी दीदी हैं अंजलि, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, इतना काम कर लेती हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक हमारी दीदी हैं नीता तिवारी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि मेरा भी चूल्हे का खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है दीदी जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ जो कि 3रा महीना चल रहा है। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ तो वैसे चूल्हे पर खाना बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि चूल्हे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन आपके यहाँ अगर चूल्हे की व्यवस्था हो जाए तो आप भी चूल्हे का खाना ज़रूर खा लीजिए। और एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया है शबनम जी आपके यहाँ नॉनवेज खाना नहीं खाया जाता है। तो जी दीदी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। और जहाँ तक हमारे पूरे परिवार में भी कोई नहीं खाता है, और ना तो जहाँ तक हमारी जो भी रिलेशन में जो लोग हैं वो भी लोग नहीं खाते हैं। और वैसे तो अगर खाया जाए तो आप सभी को कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाए, तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और इधर मैंने भरता बनाकर तैयार करके रख दिया है, और अब लगा लेते हैं आटा। तो आटा भी थोड़ा ही मैंने अभी लगाया है, क्योंकि जो रोटियां बनेगी तो वो वाला आटा हम बाद में लगा लेंगे। ये थोड़ा सा आटा ढीला लगाना होता है पराठे के लिए, तो मैंने कहा चलो बाद में लगा लेंगे। और थोड़ी सी चावल की रोटियां भी बनेंगी, वो भी पीछे वाले घर में ही बनेंगी। तो बस मैंने पराठे के लिए ही आटा लगाया है। तो यहाँ पर आटा लगाकर फिर मैंने रख दिया था, और अब सेंकने लगे हैं आलू के पराठे। इन दिनों में हमें आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे तली हुई ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, जैसे कि पूड़ी बने या फिर कचौड़ियाँ बने, ये चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, लेकिन पराठे हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और राधिका पहले उनके वीडियो मेरी लगी काम करवाई बताऊँ तो कुछ बनना ही कोई है। बनाओ तो का तुम्हारे पापा एक तो देखो ना। आरोही के पापा आ गए थे, वो बोल रहे थे कि इसमें नमक थोड़ा सा कम है, तो मैंने कहा चलो मिला देते हैं। तो थोड़ा सा बस मैंने इसमें नमक मिला दिया है। और ये वाला तो थोड़ा सा हल्का ही इसमें नमक था, वही वाला मैंने सेंक दिया है, लेकिन बाद में मिला दिया था, क्योंकि जब हल्का नमक होता है फिर भी नहीं खाने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। और पापा और आरोही के पापा थोड़ा सा नमक जब तक सही ना हो, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, वही चीज़ उनको पसंद आती है। अगर थोड़ा सा भी नमक हल्का होता है तो ऊपर से मिलाकर फिर खाते हैं। तो यहाँ पर एक पराठा हमारा बन चुका है, तो उसी बीच मैंने आरोही के पापा के लिए थाली भी लगा दी थी। अब दूसरा पराठा बन रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक करके सारे पराठे सेंक लेते हैं। और काफ़ी टाइम लग जाता है पराठे बनाने में, इसी वजह से चूल्हे पर खाना बनाओ तो सही रहता है, पराठे वगैरह बनाओ तो धीरे धीरे आंच में सिकते हैं तो सही से सिक जाते हैं। लेकिन चूल्हा अभी हमारा खाली नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। यहाँ पर भी धीरे धीरे सेंक लेंगे। और हल्के हल्के ही पराठे बनाए थे, बड़े तो बना दिए थे लेकिन बनाए थे हल्के हल्के ही। और इधर तब तक हमारी नंदत जी सरसों का साग भी बना कर ले आई थी। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़े से पराठे भी वहाँ पर सेके थे और रोटियाँ भी सेकी थी। बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की हैं,
क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो पीछे वाले घर में ही सेंक लेते हैं चूल्हे पर। और यहाँ पर खड़े खड़े ठंडी भी काफ़ी लगने लगती है, हाथ पैर भी एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं चूल्हे पर। इसी वजह से ठंडी के दिनों में खाना बनाते हुए अच्छा लगता है कि साथ साथ में वहाँ पर तापते भी जाओ और खाना भी बनाते जाओ। तो यहाँ पर बस मैंने 2-4 आटे सेंके थे, उसके बाद में फिर सेंके थे पीछे वाले घर में। और खाना हमारा बन चुका है, बर्तन भी सारे इकट्ठे हो चुके हैं, सभी ने खाना खा भी लिया है। तो जो भी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं उनको धुलने में लग चुके हैं। तो जो हल्के हल्के बर्तन है वो हम धुल लेंगे। और कढ़ाई को मैंने कर दिया है अंदर नंदत जी। तो कढ़ाई में काफ़ी मेहनत लगती है, और ख़ासकर जब चूल्हे की कढ़ाई होती है, चूल्हे की कढ़ाई जो होती है बहुत ज़्यादा जल जाती है, और जो है ना कि थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो उसी की वजह से गैस की तो हम मांज कर रख देते हैं, लेकिन चूल्हे की जब कढ़ाई होती है तो ज़्यादातर हम नहीं मांजते हैं, तो हमारी नंदत जी ही फिर मांज कर रख देती हैं। तो जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं उनको मांज कर रख देते हैं। और चादर भी हम ओढ़े हुए ही बैठे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी ही पड़ रही है कि आप सभी को क्या ही बताएं। और कहीं कहीं पर तो जो है ना कि पड़ती है ठंडी, तो वो लोग जानते हैं जिस तरीके की हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, एकदम से हाथ पैर कांप जाते हैं। और जो पानी रखा होता है ये टंकी वाला एकदम से ठंडा हो जाता है, तो बिल्कुल भी हाथ भिगोने का मन ही नहीं होता है। लेकिन जो भी सुबह के थोड़े बहुत काम होते हैं सुबह से दोपहरी तक के, वो फिर काम अगर एक बार लग जाओ काम करने में फिर धीरे धीरे हो जाते हैं, और आलस कर जाओ फिर करने में हिम्मत टूट जाती है। तो सुबह से ही हम उठ जाते हैं, अपने जो भी हमारे काम होते हैं धीरे धीरे करने में लग जाते हैं, क्योंकि अगर बैठ जाएंगे फिर बैठे ही रहेंगे। और यहाँ पर बस बर्तन तो हमारे मंज चुके हैं, अब धुल लेते हैं धीरे धीरे। और अभी थोड़े बहुत और जो भी काम है हमारे खुद के वो भी करने हैं। और उसी बीच मैंने नहा भी लिया था, मैंने कहा नहा पहले लेते हैं, नहीं तो फिर देरी हो जाती है, काम थोड़े से लेट होते हैं। और धूप तो निकलती नहीं है, फिर ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब तो जब धूप बिल्कुल नहीं निकलती है तो दोपहरी के समय में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, सुबह सुबह नहा लो तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बस बर्तन ही अब धुलने बाकी हैं, उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रह जाएगी वो भी कर लेंगे। झाड़ू वगैरह लगाना रह गया था वो भी मैंने लगा लिया था। और थोड़े से जो कल के कपड़े पड़े थे वो भी फैला देते हैं, और अभी आज वाले भी कपड़े लाने हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने धुलकर वहीं पर टांग दिए हैं कि अच्छे से पानी निकल जाए, उसके बाद में यहाँ पर फैला देंगे। यहाँ पर भी फिर कीच हो जाती है, पानी निकलने लगता है। और ये तो कपड़े आप सभी ने देखे ही थे, कल के हैं शायद या परसों के हैं, ये सारे कपड़े मैंने कहा यहाँ पर फैला देते हैं। कपड़े इन दिनों में तो तीसरे दिन कपड़े सूखते हैं, वैसे तो दूसरे दिन ही सूख जाते थे, लेकिन अब धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। थोड़ी बहुत आँच भी अगर निकल आए तो भी कपड़े थोड़े बहुत सूख जाएं। और ये वाले कपड़े अभी हम धुल कर लाए हैं, तो ये वाले भी फैला देते हैं। आरोही के भी कुछ कपड़े थे और कुछ हमारे कपड़े हैं, तो यहीं पर फैला देंगे अच्छे से। और इधर भी थोड़े बहुत कपड़े डाल देंगे। और यहाँ पर रखी हैं लकड़ियाँ, तो अभी थोड़ी देर में है मैंने कहा आग भी जला लेंगे, अच्छे से हाथ पैर सेंक लेंगे। वैसे पैर तो मैंने नहीं भिगोए थे, जब से नहाए थे तभी भिगोए थे, उसके बाद से पैर नहीं भीगे हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से सेंक लेंगे अच्छे से, उसके बाद में करेंगे आराम। और अब बस कुछ दिनों की बात है, जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में भी बताया था। और वैसे तो जोड़ो तो अब बस एक हफ्ता ही बचा है, तो बहुत जल्द से जो है न कि नया मेहमान आने वाला है। और अब जो है न कि ये दिन बहुत ही मुश्किल से हमारे कट रहे हैं, रात भी बहुत ही मुश्किल से कटती है, और दिन तो फिर भी कट जाता है इधर उधर टहलने में, थोड़े बहुत काम करते हैं, लेकिन रात तो बहुत ही मुश्किल से कटती है। जिस दिन भी अगर आँख खुल जाती है हमारी रात को, फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और यहाँ पर आप सभी को हम दिखा रहे थे अपने हाथ, जो कि एकदम से लाल लाल हाथ हो गए हैं। और इधर मैंने फिर बनाई थी चाय, तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, और पूरे घर में अंधेरा पड़ा है। इधर दूध थोड़ा सा रख दिया है, जो कि सुबह का दूध रखा था। छत पर से आई गए, ये छत पर टहल रही रहा। हाँ बनी गई चाय।
ची ची नहीं मत्ती का है चाय बनी गए। चलो हाँ पराठो खा लियो। भूख लगी तुम्हें? हाँ बहुत जल्दी भूख लग गई। तुम्हें तो गाते थे चाय बनी तब है तुम खाते रहो। विलियम दे गिलास गिलास में। अब विलियम ले लेते तो ठंडी हो जाती जल्दी। आरब ले हुआ है चाय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी थी और सभी ने चाय पी ली है। आप सभी भी आ जाइए। और इधर आ चुके हैं आग तापने के लिए, क्योंकि इतने टाइम मैंने धुले थे पैर, तो मैंने कहा चलो आग ताप लेते हैं, पैर भी अच्छे से सेंक लेते हैं, उसके बाद में मोजा पहन लेंगे। वैसे तो इन दिनों में पूरा दिन आग जलती रहती है, कुछ देर के लिए बंद रहती है, जितने टाइम सभी लोग आराम करने में लग जाते हैं या फिर काम करने में लग जाते हैं, तब उतने टाइम किसी के पास में टाइम नहीं होता है। और इतने टाइम अब फिर से सभी लोग आ चुके हैं आग तापने के लिए। बड़ी अम्मा हैं, हम हैं और बच्चे भी हैं, हमारी ननद जी भी हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने तापी थी आग, और उसके बाद में अब तो बाकी के काम कुछ भी नहीं रह गए थे। फिर आ गए थे आरोही के पापा, कुछ सब्जियां लेकर आए हैं जो कि यहाँ पर मैंने रखी हैं, तो इनको रख देते हैं अंदर, नहीं तो हमारे यहाँ आ जाते हैं बंदर बहुत सारे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।